जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग बिहार के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3-4 चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला नंबर बिहार के जलवायु देखेंगे, फिर वन रिपोर्ट देखेंगे कि कहाँ कितना वन है, और फिर वन्य जीव अभयारण्य, बिहार में कौन कौन सा वन्य जीव अभयारण्य ये सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें बिहार स्पेशल के लिए है जो 17वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम आ रहा है, प्रीलिम्स जो है वो दिसंबर में है, और मेन उसी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट करते हैं कि बिहार के क्लाइमेट किस तरह से है, ठीक है। कि बिहार का जलवायु, बिहार का जलवायु किस तरह का है। तो बिहार का जलवायु का वर्गीकरण देखिए, यहाँ पर बिहार का जलवायु का वर्गीकरण किया गया है। कैसा है बिहार का जलवायु, तो उपोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, ठीक है। और कोपेन के अनुसार जो गंगा वाला मैदान है, मान लीजिए कि बिहार है, 1 मिनट, उसका है CWG। देखिए ये मान लीजिए कि 1 मिनट, इसको बिहार के हम फिगर बना रहे हैं। अब मान लीजिए कि 1 मिनट, एग्जैक्ट तो फिगर बनाना थोड़ा ये है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है। यहाँ से गंगा इसे आ रहा है, और ये नॉर्थ भाग में है, ये उत्तरी बिहार है, यहाँ पर है साउथ बिहार, ठीक है। ये जो CWG, ये जो गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है, इसको बोलेंगे कोपेन के अनुसार, इसको बोलते हैं CWG। और नॉर्थ में जो है इसको बोलते हैं CWA। और जो दक्षिणी बिहार है, साउथ बिहार, इसको बोलते हैं CSA। यहाँ का जलवायु है CSA, इस तरह से। तो चलिए यहाँ वही लिखा गया है। तो नॉर्थ बिहार में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, तो नॉर्थ बिहार में डिस्ट्रिक्ट आता है, उत्तरी बिहार किशनगंज हो गया, पश्चिमी चंपारण, जोगवानी, अररिया, ये सब में CWA है, और गंगा के मैदान में CWG। और ये जो दक्षिणी बिहार है, पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, उसमें है CSA है, ठीक। अब बिहार के जलवायु को कौन कौन चीज़ प्रभावित करता है, ठीक। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखिए यहाँ पर कौन कौन चीज़ बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। तो पहला है ग्रीष्मकालीन तूफान, तो दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून की सक्रियता, तीसरा है बंगाल की समीपता, तीसरा बंगाल का समीप है इस कारण से, चौथा हिमालय के निकट होने के कारण इसको जलवायु को प्रभावित करता है, क्योंकि बगल में ही बिहार का नेपाल है और वहीं पे हिमालय है, ठीक है। दक्षिण बिहार में पठारी एवं पहाड़ी नुमा ऊंचा हुआ क्षेत्र साउथ बिहार में, वो इस कारण से है, ठीक है। बिहार का भौगोलिक स्थिति ऐसे है, मान लीजिए ये बिहार है, ठीक है। मान लीजिए इस बिहार है, तो इधर ऊंचा है, इसे आकर ढलता है, इधर से आके ये सब नदी ऐसे आके मिलता है, ठीक है। अब आगे ये जान लिए कौन कौन प्रभावित करता है। और एक और चीज़ प्रभावित करता है काल बैसाखी। ये काल बैसाखी जो बंगाल में जो चलता है ना, लू, उसी को बोलते हैं वहाँ पे काल बैसाखी, उसको बोलते हैं काल बैसाखी, ठीक। अब अगला नेक्स्ट है कि बिहार का प्रमुख ऋतु कौन कौन है। बिहार में ऋतु है, तो बिहार के प्रमुख ऋतु है कौन कौन है। पहला है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु, जो सब में जैसे बांटा जाता है उसी तरह से यहाँ भी है। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु, बिहार में ग्रीष्म ऋतु को क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको बोलते हैं, ये कब से कब चलता है, मार्च से जून के बीच में, और इसको बोलते हैं लू, ठीक है। इसको लू बोलते हैं, लू। सबसे गर्म स्थान, बिहार का सबसे गर्म स्थान है गया। और मानसून के पहले यहाँ पे क्या होता है ना, कि स्थानीय तूफान और ओलावृष्टि आता है, ठीक है। अब है बिहार में वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु कब आता है, तो ये आता है, वर्षा ऋतु आता है मध्य जून और से अक्टूबर के बीच में, यहाँ बारिश होता है। और सर्वाधिक वर्षा होता है जुलाई और अगस्त में। और सर्वाधिक जो यहाँ वर्षा होता है ना, एक किशनगंज है। तो किशनगंज में वर्षा काहे होता है, मान लीजिए कि ये बिहार है, ठीक है। ये मान लीजिए कि बिहार है, और बिहार के यहाँ से ऐसे है, तो यहाँ पर किशनगंज डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे किशनगंज है, बंगाल से सटा हुआ है, इस कारण से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होता है, ठीक है। बंगाल खाड़ी के नज़दीक होने के कारण इस तरह से। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछेगा तो किशनगंज। और वर्षा का यहाँ पर क्या कारण है, वर्षा का होने का कारण कौन कौन सा है, तो यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो है। और पूर्वी बिहार में पूर्वी बिहार में 8 जून को आता है, और पश्चिमी बिहार में 15 जून को ये आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूनतम वर्षा, सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, अरवल, ये औरंगाबाद से सटा हुआ है,
और यहीं पर सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा होता है। ठीक है। आगे, अब बिहार में शीत ऋतु कब होता है? ठीक है, शीत ऋतु होता है अक्टूबर से फरवरी के बीच में, और इस सब पाला पड़ता है पर्वतीय क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में और दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाला पड़ता है। सर्वाधिक ठंडा मध्य दिसंबर से जनवरी तक। और शीत ऋतु में वर्षा होता है 5 से 10 सेंटीमीटर, तो याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट है कि यहाँ का वन रिपोर्ट देखेंगे कि बिहार में वन का स्थिति रिपोर्ट का क्या है। ठीक है, तो बिहार में वन रिपोर्ट, इसको देख लेते हैं कि बिहार में वनावरण गैर वन क्षेत्र, मतलब कि गैर वन क्षेत्र कितना है? अति सघन क्षेत्र है 333.42 किलोमीटर, 333.42 किलोमीटर में 0 इतना परसेंट है। और गैर वन क्षेत्र है 91.91%। ठीक है, बता दिए। और खुला वन है 4%, ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? 4 जिला कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वन पाया जाएगा, इसको मिलाने के लिए आ जाता है। तो पहला है कैमूर, दूसरा है पश्चिम चंपारण, तीसरा है रोहतास और चौथा है जमुई। तो सबसे ज़्यादा है ऐसे आ जाएगा, कैमूर ग्रेटर देन पश्चिमी चंपारण ग्रेटर देन रोहतास, इससे फिर आगे है जमुई। ठीक है, इस तरह से। ठीक, और आगे कि न्यूनतम वनावरण वाला जिला सबसे कम है शेखपुरा में, फिर है अरवल में, फिर है जहानाबाद में, फिर है बक्सर में। तो सबसे कम यानी कि बक्सर से ज़्यादा है, एक मिनट, यह है बक्सर। ठीक है, एक मिनट, बक्सर से ज़्यादा है जहानाबाद, फिर हो गया अरवल, और सबसे कम कहाँ है? शेखपुरा, सबसे कम है शेखपुरा में। तो ये अरेंजमेंट के लिए आ जाता है, इसको इस तरह देख लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और, न्यूनतम वनावरण वाला प्रतिशत जिला, तो अभी बता दिए न्यूनतम वनावरण वाला कहाँ है। सर्वाधिक वनावरण वाला प्रतिशत जिला अभी बता दिए कितना परसेंट में है, तो 31.56% में है, 56। दूसरा है जमुई प्रतिशत के हिसाब से, और तीसरा है नवादा, चौथा है 20 इतना परसेंट। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज के हिसाब से, कम परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर है शेखपुरा पहला पर, दूसरा पर है बक्सर और सिवान, तीसरा पर है गोपालगंज और चौथा पे है जहानाबाद। और बिहार में एक और प्रमुख वन संरक्षण स्थान कौन कौन है? प्रमुख वन संरक्षण संस्थान देखिए, तो पहला नंबर पता है संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, कहाँ है? पटना में। फिर विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? भागलपुर में। चिड़ियाघर सफारी राजगीर। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? गया में। इस तरह से। और आगे बिहार में, एक मिनट देखिए, 19 की तुलना में सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि कहाँ कहाँ हुआ है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बांका में वृद्धि हुआ है, दूसरा जमुई में, तीसरा गया में। 19 के बाद सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है वन में। ठीक, और बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभयारण्य कौन कौन है? तो पहला राष्ट्रीय नेशनल पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क है, बाघ शरण स्थली प्रमंडल। दूसरा है पश्चिमी चंपारण, इतना किलोमीटर में। ठीक है, 335.64 वर्ग किलोमीटर में है। आगे है बिहार में अति सघन वन वाले डिस्ट्रिक्ट। देखिए, एक मिनट, बिहार में अति सघन वन वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन है? तो अति सघन सबसे ज़्यादा डेंस, तो ये पश्चिमी चंपारण, दूसरा मुंगेर, तीसरा जमुई, चौथा लखीसराय। इसको मान लीजिए VVI, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आने का क्वेश्चन बन सकता है इस BPSC में। और पाँचवा है रोहतास में। और यहाँ बिहार में कौन कौन सा यहाँ पे वन्य जीव अभयारण्य है? वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन है? तो पहला है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में है। गौतम बुद्ध जीव वन्य जीव अभयारण्य, यह है गया डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा है भीम बांध, मुंगेर में है। उदयपुर जीव वन्य जीव अभयारण्य, यह है कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में। कैमूर, यह कैमूर और रोहतास में है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। राजगीर पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? नालंदा में। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन, यह है भागलपुर में। और रजौली वन्य
जीव अभयारण्य है नवादा में, ठीक है। इस तरह से पक्षी अभयारण्य कौन कौन सा है, देखिए बिहार में पक्षी अभयारण्य कौन कौन है। तो पहला है कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, मिथिला पड़ता है दरभंगा में। और वड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है, वैशाली में। और नागी जानबे करते हैं इसको, रामसर नागी नकटी, ये जमुई में दोनों है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ है, जमुई में। इसको रामसर साइट घोषित किया गया है 2024 में। अब रामसर साइट कितना हो गया है, 85 हो गया है, ठीक है टोटल। और रामसर कन्वेंशन सबसे कहाँ, ये रामसर जगह कहाँ है, तो यह है ईरान में, ठीक है। और कांवर झील पक्षी अभयारण्य ये जानबे कर रहे हैं, यह है बेगूसराय में, ठीक। तो यह है बेगूसराय में, यह है जमुई और ये दरभंगा, और ये है वैशाली में बुडैला सलीम, ठीक है। और देखिए बिहार में वन से उत्पाद जो आधारित उद्योग कहाँ कहाँ है, वन से उत्पाद जो होता है जो चीज़, वो उद्योग कहाँ कहाँ है। तो पहला है प्लाईवुड निर्माण है बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर में। कत्था उद्योग है बेतिया में। और गन्ना उद्योग है समस्तीपुर और दरभंगा में। देखिए प्रमुख प्राकृतिक स्थल देखिए कौन कौन है, प्रमुख प्राकृतिक स्थल। तो पश्चिमी चंपारण में है वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि और नंदनगढ़ महोत्सव, इस तरह से ये है। और देखिए वैशाली में है कौन कौन, वैशाली में है बरैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य, ठीक है, कहाँ है, वैशाली में। और यहाँ है तीसरा है पटना में है कौन, संजय गांधी जैविक उद्यान। और बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, ठीक। और आगे यहाँ पर कटिहार में देखिए, कटिहार में क्या चीज़ है कि गोगा बिल, ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नम भूमि क्षेत्र है कटिहार में। भागलपुर में है, भागलपुर में क्या है, तो विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन जीव अभयारण्य, भागलपुर का लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे है। और मुंगेर में क्या है, भीम बांध, ऋषि कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड। राम लक्ष्मण सीता कुंड कहाँ है, और रामेश्वर कुंड है कहाँ है, तो यह है मुंगेर में। जमुई में है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, कहाँ है, जमुई में, ठीक है। और नवादा में है जानिए रहे हैं काकोलथ जलप्रपात, ठीक, यहाँ घूमने भी जाता है लोग। और अगला है गया में दशरथ मांझी लोक उत्सव और गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य है गया में, ठीक है। और कैमूर में क्या क्या है, देखिए कैमूर में है दुर्गावती जलप्रपात है, दुर्गावती नदी पर। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है। और अनुपम झील है कैमूर में पड़ता है, ये अनुपम झील पूछ दिया था तो याद रखिएगा, अनुपम झील ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ पड़ता है, कैमूर में। तो चलिए वीडियो का यहाँ इतना ही हो गया। और चलिए ये सब तो नहीं, ठीक है, आगे बस इतना ही, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में छोड़ते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, और लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कि और इसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, और क्या मतलब कि मैप के थ्रू बताएं कि, और एक्सप्लेन अगर सही कर पा रहे हैं तो कमेंट कीजिए कि ठीक लग रहा है वीडियो तो। और लाइक कीजिएगा, चाहे नहीं, अगर अच्छा लगे तो करना, नहीं तो नहीं अच्छा लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला इस एक टॉपिक को लेकर फिर आएंगे बिहार स्पेशल के, ठीक है। तो कमेंट करके देखिएगा, ठीक, कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, अगर मन हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मन हो अच्छा लगे तभी करना है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती करना है, ठीक है। तो